सन 2020 में जो हुआ वो अब हमारी ज़िंदगी को किस मोड़ पर ले आएगा, उसका हम में से किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं था। चाइना से कोविड-19 की शुरुआत हुई और कुछ ही समय में पूरी दुनिया इससे परेशान हो गई थी। लोगों को घर से बाहर ना जाने के ऑर्डर दिए गए, कर्फ्यू लगाया गया, लॉकडाउन लगाया गया और लोग अपने घर में बैठे रहे। और देखते ही देखते डिजिटल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उछाल आ गया। ऑनलाइन पेमेंट होने लगी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन कैश डिलीवरी, ऑनलाइन बिल पेमेंट, ऑनलाइन क्लासेस, प्लेन में डिजिटल पास होने लगे, डिजिटल टिकट्स वगैरह वगैरह सब कुछ डिजिटली होने लगा। और देखते ही देखते हम सब ने डिजिटल लाइफ को अपनी लाइफ बना लिया। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 16 से 18 की भविष्यवाणी में लिखा है, और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र और दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर एक एक छाप करवा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जान ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। टेक्नोलॉजी आने के बाद गवर्नमेंट ने सब पर नज़र रखना शुरू कर दिया। आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लिंक कर दिए गए और अब मिनटों में किसी भी व्यक्ति की डिटेल्स निकाली जा सकती है, इंक्लूडिंग वो कहाँ से हैं, उसके बैंक में कितने पैसे हैं वगैरह वगैरह। अमेरिका में सभी प्रकार की आईडीज़ को डिजिटल कर दिया गया है ताकि लोगों को हाथ में कुछ ना उठाना पड़े। बस आप अपनी फिंगरप्रिंट और आंखों से रजिस्ट्रेशन करें एंड यू आर गुड टू गो। कोविड-19 के बाद सब कुछ मनचाहा हो रहा है। हम बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं और प्राइवेसी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। किसी भी ऐप के बारे में हम सुनते हैं और हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं बिना सोचे समझे। अब आप व्हाट्सएप को ही ले लीजिए। आने वाली 8 फरवरी से व्हाट्सएप की पॉलिसी चेंज हो जाएगी। अब से व्हाट्सएप के पास आपकी पूरी जानकारी होगी, जैसे कि आपकी लोकेशन, आपकी डिवाइस इंफॉर्मेशन, फ़ोन डिटेल्स, सर्वर डिटेल्स, यहाँ तक कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, यह सब भी व्हाट्सएप को पता होगा। अभी कुछ दिन पहले ही फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट भी बैन कर दिया गया था। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका भी ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया था। और ट्विटर ने कहा कि जो हमारी पॉलिसी को फॉलो नहीं करेगा उनका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। फेसबुक, यूट्यूब और अब व्हाट्सएप भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। जब वो चाहें किसी को भी उठा के बैन कर देते हैं। वो ज़बरदस्ती अपने विचारों, अपनी पॉलिसी को हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं और अधिकतर लोग उसे स्वीकार भी कर रहे हैं। 666 या उस शैतान की छाप आसमान से नहीं गिरेगी, बल्कि हमारे ही बीच में से कुछ होगा जिसे बहुत से लोग देखते हुए भी कभी नहीं समझ पाएंगे। फेशियल टेक्नोलॉजी आने के बाद चाइना में अभी गवर्नमेंट के पास चाइना के लोगों की फिंगर डिटेल्स है, उनका फेशियल पासवर्ड है, फ़ोन पूरे तरीके से कंट्रोल किया जाता है। हर तरीके से सभी लोग निगरानी में हैं और कैशलेस सोसाइटी होने के बाद पैसे सिर्फ अकाउंट में होते हैं, जेब में नहीं। और सरकार जब चाहे जहां चाहे उनके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है, उन्हें बैन कर सकती है। इसलिए तो भविष्यवाणी में कहा गया था कि उसकी छाप के बिना कोई लेन देन नहीं कर पाएगा। 2020 में जो सिस्टम हमने अपना लिया है, अब उससे वापस जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और 2021 में यह सिस्टम और भी ज़्यादा मजबूत होगा। लोगों में जो डर पैदा हो चुका है, उस डर से बचने के लिए लोग अपनी प्राइवेसी, सिक्योरिटी, डिटेल्स सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। Created a world so chaotic that humanity is finally ready to sacrifice its freedom to gain its security. Once the purification process is complete, Hydra's new world order will arise. ये देखिए कैप्टन अमेरिका का सीन। इसमें भी बात की जा रही थी कि इंसान अपने बचाव के लिए अपनी सिक्योरिटी, अपनी प्राइवेसी, आज़ादी सब कुछ दांव पर लगा देंगे। वो जीते जागते गुलाम बन जाएंगे और उसके बाद दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। दोस्तों, क्या आप समझ पा रहे हैं कि हमें कैसे नॉर्मल लाइफ से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार किया जा रहा है? और या फिर इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हम उस छाप के आने के एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं और प्राइवेसी नाम की अब कोई चीज़ बची ही नहीं है और मीडिया लोगों को सच्चाई बताने की जगह सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है।
अमेरिका, यूके में वैक्सीन लगनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जल्दी इंडिया में भी लगेगी। अर्थव्यवस्था डूब रही है, नौकरियां खत्म हो चुकी हैं और अब हमारी आज़ादी, हमारे फ्री डिसीजन लेना, प्राइवेसी भी सब कुछ हमसे छिनने वाला है और हम सब इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं और आने वाले समय में इसे और भी क्लियरली देख पाएंगे। दोस्तों, मैं ये सभी चीज़ें आपको डराने के लिए नहीं बल्कि यह चाहते हुए बता रहा हूँ कि संसार में होने वाली बदलावट पर अपनी नजरें रखें और अपने आप को प्रभु के साथ मजबूत बनाए रखें। प्रभु यीशु ने कहा, वे तुम्हें क्लेश देने के लिए पकड़वाएंगे और तुम्हारी हत्या कर देंगे, क्योंकि मेरे कारण तुम सभी देशों की घृणा के पात्र बन जाओगे। इस समय अनेक विश्वास से हट जाएंगे तथा त्याग देंगे। वे एक दूसरे से विश्वासघात करेंगे, वे एक दूसरे से घृणा करने लगेंगे। अनेक झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, वे अनेकों को भरमा देंगे। अधर्म के बढ़ने के कारण अधिकांश का प्रेम ठंडा पड़ता जाएगा, किंतु उद्धार उसी का होगा जो अंतिम क्षण तक विश्वास में स्थिर रहेगा। जो लोग इस दुनिया के सिस्टम के अनुसार चलकर इन बदलावट को ना समझ के जस्ट चलते ही जा रहे हैं, आप फ्यूचर में इसे जरूर रियलाइज करेंगे कि आपने क्या डिसीजन लिया था। प्रेरित पौलुस ने ऐसा कहा कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। 10वीं आयत में प्रेरित पौलुस ने कहा, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। तो प्रेरित पौलुस ने बताया कि नाश, भटकाना यह अंतिम समय पर धोखा देकर किया जाएगा, लेकिन दोस्तों जो हम में है वो इस दुनिया वाले से महान है और इसीलिए प्रभु के साथ रहकर आइए हम इन अंतिम समय को फेस करेंगे। और अब क्योंकि सिचुएशन बहुत ही क्विकली चेंज हो रही है और समय निकट है, आइए क्यों ना हम प्रभु में बनकर प्रभु के साथ चलें और अंत के समय तक धीरज रखें। गॉड ब्लेस अस ऑल। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।